और इस वक्त एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गुरुग्राम में लंबा जाम लग गया है। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे, इस पर लंबा जाम लगा हुआ है और जाम में कई घंटों से लोग फंसे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि काफी बारिश हुई है और जल भराव हुआ है। जल भराव की वजह से यह जाम लग गया। शहर के कई इलाकों में इस वक्त जाम की स्थिति है। पुलिस के जवान वहां तैनात हैं, लेकिन हाईवे पर इस वक्त कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। वजह बारिश है, बारिश की वजह से जल भराव हुआ है, तो कई जगहों पर वाहन सिर्फ रोड की एक ही तरफ चल पा रहे हैं। दूसरी तरफ पानी भरे होने के कारण लोग अपनी गाड़ी डालने से बच रहे हैं और यही वजह है कि जाम लंबा लगा हुआ है। गुरुग्राम में विशेष रूप से जयपुर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बैठक। एससीओ से इतर दोनों देशों के बीच हुआ द्विपक्षीय बैठक। पुतिन के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत और रूस हमेशा कंधा मिलाकर चले हैं। द्विपक्षीय मीटिंग के लिए एक कार से गए प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। भारत रूस के रिश्तों की नई गर्माहट से विश्व को दिया संदेश। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र, नेताओं ने की आतंकवाद की निंदा। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का अपमान, पुतिन से हाथ मिलाने के लिए भागते दिखे शहबाज। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त। पटना के गांधी मैदान में राहुल तेजस्वी की सभा। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी की। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन चुनाव आयोग पर तेजस्वी का निशाना, कहा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, पूछा एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर सवाल को लेकर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। राहुल पर बिहार की जनता को अपमानित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के एफिडेविट नहीं देने पर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा बार बार कहने के बाद भी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं राहुल। बिहार में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने आपत्ति दाखिल करने के समय बढ़ाने की मांग की। मराठा आंदोलन को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की बड़ी बैठक। सीएम हाउस पर मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। यूपी के हरदोई में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने की मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करने की कोशिश। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकालेंगे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। 7 से 16 नवंबर तक निकालेंगे यात्रा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली पंजाब के अमृतसर में आशु महाजन की हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का सरगना गिरफ्तार। पुलिस ने रियाज अहमद अंसारी को पकड़ा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में धार्मिक झंडा हटाने को लेकर दो समुदाय में तनाव। झंडा हटाने को लेकर जमकर हुआ विवाद। वडोदरा में फिर से शांति भंग करने की कोशिश। स्लम क्वार्टर में श्रीजी के पंडाल के पास हुआ पथराव। उन्नाव में हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से आरोपी घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। एमपी के मंदसौर में अच्छी बारिश की मन्नत पूरी होने पर अनोखी रवायत। जानवरों को खिलाए गए गुलाब जामुन। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा। यूपी के संभल में अवैध सब्जी मंडी पर बुलडोजर कार्रवाई। मंडी की वजह से लगा रहता था जाम। लखनऊ में ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या। आरोपी मौके से ही चाकू के साथ गिरफ्तार। कानपुर में ड्रग्स की तस्करी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। तस्करों के पास से 75 किलो गांजा बरामद। जी न्यूज़।